इसी पे आप गड्ढा में दौड़ा दीजिए, वो अच्छा है। नहीं तो इसको बराबर करके आप दौड़ा दीजिए, लेकिन बालू बिछाइएगा तो हम लोग नहीं दौड़ेंगे सब। नहीं तो आज हम भी बॉर्डर पे रहते। बॉर्डर पे रहते हैं जी सर। बहुत खतरा होता है। कोई बात नहीं है सर, देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। देश के लिए जान देने के लिए तैयार जी है। सर। दोस्तों इस वक्त हम शिवहर जिला के नवाब हाई स्कूल के प्रांगण में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मशीनें रखी हुई हैं और प्रांगण के चारों तरफ मिट्टी भी गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है, किसने गिरवाया है, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। हम सारी सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे, लेकिन आपको एक खुशखबरी जरूर देना चाहते हैं। शिवहर के तमाम 2899 वो युवा अभ्यर्थी जो होमगार्ड की बहाली के लिए तैयारी कर रहे थे पिछले कई महीनों से और इंतजार में थे, कास लगाए बैठे थे कि कब दौड़ होगी और कब हमें बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, हालांकि सीट ज़्यादा नहीं है, 70 से 80 सीट है ऐसी बताई जा रही है, लेकिन बहुत ही जल्द वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है और होमगार्ड की बहाली के लिए दौड़ शुरू होने वाली है, जिसका अपडेट जो है हम आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। अब बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अभ्यर्थी हैं क्या? ये सर एक माना जाए तो हम एक कोच भी हैं और एक स्टूडेंट भी। कोच भी हैं आप? जी सर। कोच शब्द का आपने उपयोग किया। कोच किस प्रकार का कोच, खेल में या फिर डिफेंस लाइन का सर। अच्छा, डिफेंस लाइन का कोच है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि शिवहर में एकमात्र एकेडमी है शिवहर एकेडमी का। इससे पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज एक अच्छा मौका था हमें बोलने के लिए। शिवहर फिजिकल एकेडमी जो युवाओं को जो इंटरेस्ट रखते हैं डिफेंस फील्ड में जाने के लिए, देश की सेवा करने के भाव से, उनके लिए एक मौका भी है कि वो शिवहर में भी अपनी तैयारियों को बढ़ा सकते हैं, शिवहर में भी अपनी तैयारियां कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जिस प्रकार से 2899 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन सीट जो है सीमित है, 78 है, क्या कहेंगे? कहना यही है सर कि हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से तो यहाँ बहुत कम सीट है सर, ठीक है, मगर हमारे यहाँ शिवहर ज़िला के वासियों को अंदर बहुत जागरूकता है, उन्होंने डाला है फॉर्म, तो हम चाहते हैं तो ज़्यादा का सबका तो इसमें नहीं हो पाएगा सर, मगर जो अगर मेहनत कर रहा है, जो लायक है उसके अकॉर्डिंग, मैं चाहूँगा उसी का हो। क्या? यस सर। ओके, हम और युवाओं से भी बात करेंगे। देखिए बहुत सुंदर ये वो गमछा लपेटे हुए हैं, मतलब फौजी वाला एकदम डिज़ाइन है। क्या देश सेवा करना है? जी सर। सीमा पे जाना है? जी सर। आपको पता है ना सीमा पे क्या चल रहा है? जी सर, चल पता है। क्या लग रहा है ये सब देख करके, कैसा अनुभूति होता है, कैसा महसूस करते हैं, कैसा भाव आता है आपके अंदर से? हम भी जाते 24 दिन मेडिकल अनफिट हो गए। मेडिकल फिट हो गए? जी सर। नहीं तो आज हम भी बॉर्डर पे रहते। बॉर्डर पे रहते हैं? जी सर। बहुत खतरा होता है। कोई बात नहीं है सर, देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। बहाली से संबंधित इक्विपमेंट है जी, जिसका आज एजेंसी के द्वारा डेमो दिया जा रहा है। अच्छा, ये बहाली में जो अभ्यर्थी आएंगे उनका क्या क्या प्रक्रिया किस किस विधि से होगा, ये इसी का डेमो दिया अच्छा जा रहा है। सर, इसमें कौन सी एजेंसियां काम करती हैं, किस एजेंसिया के अंडर में ये टोटल मतलब फिजिकल का टेस्ट अभी रहता है? टेक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग आए हुए हैं। टेक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग आए हुए हैं। और सर हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जो युवा अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, चूँकि गर्मियाँ अधिक हैं, तो गर्मियों को देखते हुए क्या क्या सुविधाएं भी यहाँ पर रहेगी? पानी का व्यवस्था रहेगा, मेडिकल का व्यवस्था रहेगा, तमाम प्राथमिक चीज़ें होंगी जिससे युवा को कोई परेशानी ना हो। अच्छा सर, जैसे कि आपकी क्या राय है सर? 78 सीटें हैं और 2899 अभ्यर्थी हैं। हाँ, जिला के हिसाब से ठीक है। 1000 पूरी बिहार की रिक्तियां हैं जी, उस हिसाब से सारे जिला को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसलिए शिवहर छोटा जिला है और यहाँ स्वीकृत बल भी गिररक्षकों का कम है, इसलिए उस हिसाब से सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की। चाहता हूँ कि यहाँ जो ट्रैक पे बालू रखा गया है, हाँ, ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसका 10 सेकेंड 15 सेकेंड टाइमिंग वो खा जाएगा, ठीक है। जो बालू है, बालू ट्रैक पे नहीं बिछाया जाए। अदर डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ बालू बिछाया गया था उसको हटाया गया है। हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि ट्रैक पे बालू नहीं बिछाया जाए और जो भी हमारे अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं वो असफल ना हो पाए। मतलब इन्होंने बताया कि बालू पे जो अभ्यर्थी हैं उनकी दौड़ में उनको परेशानी हो सकती है
और ऐसी परेशानी देखी गई है बहुत अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में और हटाया भी गया है। तो पहले से ही हम मतलब कहाँ हटाया गया है? ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देख पाया था कि वो बालू हटाया गया था और रनिंग रोक करके वो बालू हटाया गया था। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि बालू ना बिछाया जाए, इसी को ट्रैक कर। अच्छा, इसे नुकसान क्या हो सकता है जिससे ये समझा जा सके कि इसको हटाना या रखना जरूरी है? जैसे क्या होता है कि टाइमिंग जो बच्चा टाइमिंग है 5:40 का टाइमिंग है, उसका 20 सेकेंड 30 सेकेंड स्टेप पीछे खींचता है। बालू क्या होता है कि पीछे खींचता है पैर को, ग्रिप मतलब थोड़ा सा ग्रिप नहीं बन पाता है। और इसी पे आप गड्ढा में दौड़ा दीजिए, वो अच्छा है, नहीं तो इसको बराबर करके आप दौड़ा दीजिए। लेकिन बालू बिछाइएगा तो हम लोग नहीं दौड़ेंगे, सब हम लोग नहीं दौड़ेंगे। मतलब देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर अभी टेस्टिंग फेज चल रहा था, यहाँ पर बालू बिछाया गया था, लेकिन कुछ युवाओं, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस प्रकार से बालू बिछाया जा रहा है, हमें डर है कि बालू से हमारी रनिंग की जो टाइमिंग है उसमें कमी आ सकती है, जिस वजह से ये मांग कर रहे हैं कि ये बालू को हटाया जाए। ये जो ठोस मिट्टी है, इस मिट्टी को ही बरोबर कर दिया जाए, ताकि वो जिस प्रकार से उन्होंने जो तैयारियां करी हैं वो अपने तैयारी पे कायम कर सके और अपने निर्धारित समय में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, प्रतियोगिता में जो भाग ले रहे हैं वो सफल हो सके। लेकिन हम यहाँ पर जो टेक्निकल टीम काम कर रही है, हम थोड़ा सा उनसे भी बात करना चाहेंगे। चूंकि अभ्यर्थी ने ये सवाल खड़ा कर दिया तो हमारे मन में भी ये खटक रहा है अब कि हम इस पर थोड़ी सी बात करें। थोड़ा सा आइए, यहाँ पर कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम लगी हुई हैं, हम वहाँ पे बात करेंगे। कि अभ्यर्थियों के कुछ सवाल थे, हम बस उनको जानने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए सर से कुछ सवालें रहेगी। सर, जैसे कि ये तैयारियाँ हो रही हैं, टेस्टिंग फेज चल रही हैं बहाली को लेकर के, होमगार्ड की बहाली को लेकर के, और जैसा कि इस पर सर तारीख को लेकर के क्या अपडेट है सर, कब तक ये दौड़ हो पाएगी सर? दौड़ देखिए, जैसे आपको पता है कि 30 अप्रैल से बिहार में दौड़ शुरू हो गया है, फिर 5 से शुरू हुई, यानी कि दौड़ बिहार का चल रहा है। टेक्निकल चूँकि इस बार हुआ है कि टेक्निकल से ही कराना है, तो टेक्निकल टीम कंपनियां बहुत कम है जो थी, जहाँ जहाँ जैसे अवेलेबल हो रहा है कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा ये एडिशनल ज़िला है, हम सीतामढ़ी के भी चार्ज में हैं, तो मेरा प्रयास था कि पहले सीतामढ़ी बड़ा ज़िला वहाँ कराएंगे, उसके बाद हम यहाँ कराएंगे। इसीलिए थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन अब है कि थोड़ा वहाँ कुछ इशू हुआ है, नहीं हो पाया है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ के जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है उसका हम लोग ये कर रहे हैं, इसका तैयारी कर रहे हैं। उसको टेस्टिंग करने के लिए बुलाए गए हैं। टेस्टिंग करने के बाद फिर निर्णय लिया जाएगा जिला नामांकन समिति के द्वारा कि कब करना है। सर, जिस प्रकार से ट्रैक को लेकर के बालू बिछाया गया है, सफ़ेद बालू, उसको लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि इससे हमारी टाइमिंग में कमी आ सकती है और हमें डर है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। ट्रैक पे कहीं नहीं है, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ गड्ढा है ट्रैक पे है, उस पर अभी इनिशियली उसको रखा गया है, तैयार नहीं किया गया, उस पर नहीं दौड़ाया जाएगा, वो रखा गया है, उसको फिर हटाया जाएगा, उसको मिट्टी से भर करके ऊपर से फिर हल्का सा लेयर जो कि मिट्टी किसी का पैर नहीं धंसे, वो अच्छे से तैयारी किया जाएगा। रोलर चला करके पूरे तरीके से फुल प्रूफ बना के बैरिकेडिंग करके तब जाके होगा। मतलब अभ्यर्थी आश्वस्त रहें कि इस प्रकार से कोई भी उनको नुकसान नहीं होने जा रहे, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, पैर कहीं नहीं फंसेगा, पैर नहीं फंसे। बालू रखा गया कि बरसात का भी मौसम है, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको यूज़ किया जाएगा। ट्रैक पर बालू नहीं रहेगा, उसको हटा दिया जाएगा और पूरे तैयारी के साथ किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया कि जो अभी शिकायत आ रही थी वो शिकायत को हमने क्लियर कर लिया है कि ये जो बालू रखी गई हैं वो जहाँ जहाँ गड्ढे हैं सिर्फ वहीं के लिए है और वो संभवतः हटाया भी जाएगा। अगर अनवांटेड होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सबब बनने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम पिंटू सोनी है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कलयुग। जय हिंद।